अरे पागल हो, अरे क्या कर रही है तुम? छोड़ो मेरा। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? तुम ये क्या कर रही हो? खुद मरने की सोच रही हो? तुमने सोचा है तुम्हारे घर वालों को क्या होगा तुम्हारे मरने के बाद? और ऐसी भी क्या आफत आ पड़ी जिस पेड़ पे लटक के मरने जा रही हो तुम? तो क्या करूं मैं? मरूं ना तो क्या करूं? मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई। क्या कर दिया मैंने? अरे ऐसा भी क्या हो गया जो तुम्हारी जिंदगी खराब हो गई? देखो, कोई भी परेशानी इतनी बड़ी नहीं होती जो इंसान को आत्महत्या करने पे मजबूर कर दे। तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। लेकिन मेरी जो परेशानी है ना वो बहुत बड़ी है। आप लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। देखिए चले जाने दीजिए, मुझे मर तो जाने दीजिए कम से कम। चले जाइए यहाँ से। देखिए प्लीज़, मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है तुम्हें ऐसे यहाँ पर देख के। बताइए मुझे क्या परेशानी है, शायद मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकूँ। और ऐसे मरने से ना कुछ भी ठीक नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है तुम मर जाओगी, सब ठीक हो जाएगा? कभी सोचा अपनी माँ के बारे में जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है? कभी सोचा अपने पापा के बारे में जिन्होंने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया है? और कभी सोचा अपने छोटे बड़े भाई बहनों के बारे में जो तुम्हारे साथ खेले हैं, कूदे हैं, हर पल तुम्हारे साथ रहे हैं? उनका क्या होगा? और वो सब भी छोड़ो, शायद तुम्हारी शादी हो गई है ना? हाँ। ससुराल वालों का क्या होगा तुम्हारे? देखो, ससुराल वाले, बस एक शब्द और मत बोलना। माँ बाप भाई बहन छोटा भाई यहाँ तक तो ठीक था। वो ही मेरा अपना घर था, घर परिवार था। लेकिन मैंने प्यार करके शादी की, उस इंसान को इतना अच्छा समझा, मैंने उस इंसान की खातिर अपने परिवार वालों को छोड़ा। मेरा छोटा भाई जो मुझसे बहुत प्यार करता, मैंने उसको छोड़ा। अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं किया, उससे प्यार की तो उससे शादी भी की। उसके साथ मैंने कुछ गलत नहीं किया, कुछ धोखा नहीं किया। लेकिन उसने मेरे साथ क्या किया पता है तुम्हें? बस मेरे जीजा जी का फ़ोन आया था, बस एक कॉल मैंने रिसीव की होगी, उस बंदे ने मुझे इतना मारा, बहुत मारा यार। मैं क्या करूँ ऐसे इंसान का? हर आए दिन दारू पी के आता है, हर आए दिन मुझे पीटता है। मैं क्या करूँ? आप मुझे बताओ, मैं मरूँ भी ना तो क्या करूँ? एक बात मुझे बताओ, शुरू से लेके एंड तक बताओ, हुआ क्या था? मैं बताती हूँ, सब बताती हूँ। हुआ ये था कि इतने बुरे तरीके से मारता है और तुम पिटती रहती हो, कोई एक्शन क्यों नहीं लेती उसके खिलाफ तुम? अगर शादी नहीं की होती तो जरूर एक्शन लेती। शादी की है, अगर उसने खरीदा नहीं है तुम्हें? मैंने एक बार एक्शन लेकर देख लिया। मेरी सास, मेरे ससुर, मेरे देवर, मेरी जेठानी सब मेरे में आ गए चढ़ने के लिए। बोले अरे पति तो सबके मारते हैं, तो क्या तुम कंप्लेन करोगी, तुम रिपोर्ट लिखवाओगी क्या? मेरी क्या गलती है? तुम्हें ना वहाँ मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था। माना कि तुमने शादी की है, लव मैरिज की है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम बिक गई हो। अब जैसे भी हो वहीं रहना है। देखो, तुम अच्छे से निकल सकती हो, और ऐसे मरने से ना कुछ भी ठीक नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी ज़िंदगी खो दोगी तो सब ठीक हो जाएगा? ये जन्म ना एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। इसे ना ऐसे मत गवाओ। और जब तुमसे गलती हो ही गई है तो उसे सुधारने की कोशिश करो। क्या क्यों करूं? सब कुछ खोने में बैठी हो? आप बताओ मैं क्या करूं? मैं तुम्हारी हेल्प घर वालों की तरफ मैं जा नहीं सकती, हस्बैंड की तरफ जाऊंगी तो मारेगा पीटेगा। आप बताओ मैं क्या करूं? आपके पास कोई रास्ता है? आप बताओ, मैं उस रास्ते पे चल लूंगी। बताओ तो, मेरे मरने के सिवा कोई और रास्ता नहीं। अगर आपके पास है तो मेहरबानी करके मुझे वो रास्ता बता दीजिए, मैं सब करने को। मैं तुम्हारी ज़रूर हेल्प करूँगी, क्योंकि मैं अपनी बहन को तो नहीं बचा पाई, लेकिन तुम्हें ज़रूर बचाऊंगी। तुम्हें पता है मेरी भी एक बड़ी बहन थी, उस टाइम ना मैं बहुत छोटी थी। उसने शादी की, दहेज के लिए जीजा जी बहुत मारते थे उसे, और एक दिन तो उसके ससुराल वालों ने उसे ही मार दिया। पता नहीं है दहेज की प्रथा कब ख़त्म होगी हमारे देश में। वो सब छोड़ो, तुम्हारी सिचुएशन अलग है। और हाँ, जो लड़कियाँ भाग के शादी करती हैं ना, उनके लिए भी एक सबक है। भाग के शादी करने से अपने मनपसंद का हमसफ़र तो मिल जाता है, सिर्फ चंद दिन का वो प्यार दिखता है, बाद में मार पीट, वही दारू पी के मारना तोड़ना। लड़कियां कुछ भी नहीं कर सकती, ना फैमिली के पास जा सकती, और ससुराल वाले भी बहुत कम ऐसे होते हैं जो सपोर्ट करते हैं। इसलिए ना लड़कियों को खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा। हो सके ना तो फैमिली की मर्ज़ी से शादी करनी चाहिए। अगर अपने लाइफ पार्टनर से शादी करनी भी है ना, तो पहले कम से कम उसके साथ 6-7 साल रिलेशनशिप में रहो। वो कैसा है, क्या करता है, क्या उसका नेचर है, और
किन बातों पे उसे गुस्सा आता है, क्या चीज़ें वो कर सकता है, वो सारी चीज़ें जानो, फिर अपनी लाइफ का फैसला लो। तुम्हें पता है शादी कोई छोटा वर्ड नहीं है, बोलने में तो वो इतना सा लग रहा है लेकिन उसके मायने बहुत बड़े हैं। तुम तो जानती होगी, तुम खुद एक शादीशुदा हो। देखो तुम रो मत, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। और हाँ, मुझे पता है तुम्हारी फैमिली तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होगी ना, मैं उन्हें मना लूँगी, ठीक है? वो लोग नहीं मैं मानेंगे। रिक्वेस्ट करूँगी उनसे। नहीं मानेंगे वो लोग। तुम बताओ, तुम जाना चाहती हो अपने घर? हाँ हाँ, मैं जाना चाहती हूँ। मैंने जो जो गलतियाँ की है उनका सबका सुधार करना चाहती हूँ। देखो- मुझे ले चलो मेरे घर प्लीज। हाथ मत जोड़ो, ज़रूर तुम अपने घर जाओगी। और हाँ, कोई भी माँ बाप ना इतने पत्थर दिल नहीं होते कि अपने बच्चे को स्वीकार ना करें। माँ माँ होती है और बच्चा बच्चा होता है। अगर उसका बच्चा एक भी गलती कर देता है ना, थोड़ी देर वो नाराज़ होती है और फिर प्यार से उसे गले भी लगा लेती है। और तुम तो उनकी बहुत चहेती बेटी हो ना, सबसे बड़ी हो घर में। काश ऐसा हो जाए। हो जाएगा, चलो मेरे साथ मेरे घर में।